दोस्तों, ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। कहते हैं कि यहाँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के बाद भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद करीब 15 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उनका विशेष औषधियों से इलाज किया जाता है। आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए क्यों हो जाते हैं बीमार। जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास जी रहते थे। वह दिन भर जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार माधव दास जी बीमार पड़ गए। उन्हें उल्टी और दस्त का रोग हो गया। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वे चलने फिरने से भी असमर्थ हो गए। कोई मदद के लिए पूछता तो उसे मना कर देते और कहते थे मेरे जगन्नाथ जी मेरी रक्षा करेंगे। एक वक्त के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनसे खड़ा भी नहीं जा रहा था। वे वस्त्रों में ही मल मूत्र त्याग करने लगे। ऐसे में एक दिन अचानक एक युवक माधव दास जी की सेवा करने आया। वह बिना किसी झिझक के माधव दास के शरीर और वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करता। उस युवक के स्पर्श से माधव दास जान गए कि यह और कोई नहीं, उनके प्रभु स्वयं जगन्नाथ जी हैं। आश्चर्य भाव से माधव दास ने पूछा, हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरा यह रोग अभी दूर कर सकते थे। रोग दूर करते तो यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु। अपने भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, देखो माधव, मुझसे मेरे प्रिय भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो हमें भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त के जरा से प्रारब्ध के लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़े। अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन शेष है और उसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन जब जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुंचे तो स्नान के बाद उन्हें ज्वर होने लगा। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। कहते हैं कि जैसे एक बार ठाकुर जी ने अपने भक्त माधव दास की पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी, उसी तरह हर साल वे अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। इस दौरान वे एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं। 15 दिन के पश्चात जब ठाकुर जी ठीक होते हैं तब वे भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। दोस्तों, माधव दास और भगवान जगन्नाथ की असीम करुणा की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कितना भी कठिन समय आए, भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, बल्कि वे अपने भक्तों के दुखों को अपने ऊपर लेने से भी संकोच नहीं करते। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ।